जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पोठिया प्रखंड के मुख्यालय में। हमारे साथ जो मेहमान हैं बिहार के माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष जनाब दानिश इकबाल साहब, और काफ़ी एक्टिव रहते हैं अपने काम को लेकर। आज दौरा है पोठिया का, तो हम चाह रहे सर से कुछ बात करें, क्योंकि रिसेंटली सीमांचल में देखा गया है कि जिस तरह से बीजेपी के जो सांसद महोदय, अररिया के जो सांसद महोदय जो बेतुका बयान दिया है, इस पे चाह रहे हैं कि सर का कुछ टिप्पणी ले। और इसके साथ साथ बहुत कोशिश किया जा रहा है सीमांचल के लोगों को, आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। इस पे सर का क्या राय है, हम बात करना चाहेंगे। आपका और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं तमाम पुठे जितनी भी आवाम जो मुझे इस समय देख रहे हैं, सबको मेरा तहे दिल से सलाम, आदाब, नमस्कार। पोठिया का दौरा कर रहे हैं सर, का कोई विशेष प्रोग्राम में आए थे? नहीं, आज यहाँ पर जो है काफ़ी मशहूर इस इलाके के मास्टर साहब जिनका इंतकाल हो चुका है, उन्हीं के जनाजे में शरीक होने के लिए मैं आया था। ख़ास तौर पे यहाँ आने का मकसद यही था। सर, सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि माइनॉरिटी के आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है। जी जी जी। और सर, अभी रिसेंटली देखा गया है हमारे सीमांचल में जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है, इस पे आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जितना भी अभी आप देख रहे होंगे कि जो भी बयानबाजी चल रहा है, ये सब बेतुका है, जिसका कोई भी तथ्य नहीं है। और भाजपा वाले का तो खैर एक ही हमेशा रहा है कि थूका हुआ चाटना। अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है अररिया के सांसद प्रदीप जी ने जो बयान दिया था, हंसी भी आती है और अफसोस भी लगता है कि इन लोग का मानसिक संतुलन जो है लगता है बिल्कुल हिलसा गया है। मैं आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि जो शराबबंदी जो बंद है, एक तो पहली बात तो ये पूरी तरीके से बंद नहीं है, और इसको खोल ही दिया जाए तो बेहतर होगा। कि बहुत सारे लोग सूखे नशा जो कर रहे हैं ना, तो उससे दिमाग का तार हिल चुका है लोगों का। तो मुंह में जो भी आता है, अनाप शनाप जो भी आता है, अल बल बक देते हैं, और फिर बाद में आकर के खुद ही प्रेस वाले के सामने आकर के बयान देते हैं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। जबकि साफ है उस रिकॉर्ड में कि वो जिस तरीके का भाषा, जिस तरीके का बयान वो एक सभा में मौजूद होकर के दे रहे हैं, तो यहाँ से उनकी कोई भी शब्दों को, कोई भी उनके वर्ड्स को, कोई भी भाषा को उनको तोड़ मरोड़ा नहीं किया है। जो उन्होंने बोला है वही दिखाया जा रहा है, और अब आकर के वो माफी मांग रहे हैं और अपने बयानों से पलट रहे हैं कि हमारी जो है शब्दों को जो है तोड़ मरोड़ा गया है। तो ये तो खैर उनकी पुरानी आदत है कि आज वो बोलते हैं और फिर कल अपनी बातों से ही पलट जाते हैं। सर, इतने बड़े ओहदे में रहने के बावजूद सांसद है, और वो जब शपथ लेते हैं तो वो ये संविधान, वो शपथ लेते हैं कि हम देश के हित में बात करेंगे, कोई ऐसा बात नहीं करेंगे, इतने बड़े ओहदे में। लेकिन आखिर इन लोगों का मंशा क्या है? ऐसे बेतुका बयान देना कहीं ना कहीं, मतलब क्या इन लोगों का इंटेंशन क्या होता है? देखिए, भाजपा की जो नींव है ना, भाजपा की जो नींव है, उसका जो स्तंभ जो गड़ा हुआ है, वो सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान। इसके अलावा अगर आप किन्हीं मुद्दों में उनसे आप बात कर लीजिएगा, आप उनसे बेरोजगारी पे बात करके देखिए, आप उस पे महंगाई पे बात करके देखिए, आप उस पे किसी भी मेडिकल फील्ड से लेकर के बात कर करके देखिए, दवाई, सिंचाई, जिस पे भी बात करके देखिएगा, वो घुमा करके उसको हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान पे ले जा करके वो जाके दी एंड कर देंगे। तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए। इनको जब तक ये दिन भर बैठ करके हजार बार, लाख बार हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान नहीं करेंगे, तब तक इनके ऊपर वाले जो आका हैं वो खुश नहीं होंगे। और इसी चीजों से जो है उनके आका खुश होंगे, तब इनको आगे जाकर के प्लेस करेंगे। तो इनका बस यही चीज है कि बस सुबह से लेकर के शाम हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान करते रहो। और दूसरी बात, कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि पढ़ा लिखा इंसान, एक समझदार व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर है, वो इस तरह की ओछी बयानबाजी करेगा, मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात, आप भाजपा के मेरे ख्याल से गिने चुने दो चार को छोड़ करके, अब दो चार भी हैं कि नहीं, अब तो वो भी नहीं है मेरे ख्याल से, कोई भी आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति मालूम नहीं होता है उनकी क्या डिग्री है, उनका क्या क्लास है, वो उनके बयान से जो है साफ साफ जाहिर होता है। आप कहते हैं संविधान की बात, अगर ये संविधान सही से पढ़े होते तो यहाँ पर आके ये हिंदू मुसलमान नहीं करते, ये डिवाइड एंड रूल का काम नहीं करते। तो इससे भी ये साफ साबित होता है कि ये संविधान पढ़ करके नहीं आए हैं, ये आरएसएस के शाखा से निकल करके डायरेक्ट यहाँ पर चले आए हैं। जो शाखा में सिखाई गई है वही आकर के यहाँ पे ये बयानबाजी। गिरिराज सिंह जी का जो किशनगंज में जो आगमन हुआ है, इससे पहले भी वो बहुत बार आए हुए हैं, और वो जब भी आते हैं यहाँ पे माहौल खराब करने का काम करते हैं।
और मुझे हंसी आती है और उनके बातों पे जो है क्या मैं बोलूं। और सबसे प्लस जो है जिला प्रशासन पे ये समझिए कि एक सवाल है कि किस तरीके से वो आकर के मंच पर जो बोल के गए हैं कि बहुत सारे गांव में, किशनगंज के बहुत सारे गांव में जो है मंदिर को तोड़ दिया गया, पूजा करने नहीं दिया गया। तो ये तो प्रशासन पे सवाल उठता है कि इतना बड़ा कांड आपके जिला में अगर हुआ है तो ये आपने इसका क्या कहते तथ्य अगर आपके पास है तो इस पे क्या आपने एक्शन लिया है। और अगर ये चीज सिर्फ फर्जीवाड़ा ये बोल करके अगर चले गए हैं बिना तथ्य के साथ, तो जिला प्रशासन के ऊपर एक सवाल उठता है कि आप फौरन उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम कीजिए कि आपने यहां पर आकर के आपसी मतभेद पैदा करने का काम किया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया है, आपस में जो है नफरत फैलाने का काम किया है। जबकि किशनगंज एक ऐसा जिला है जहां पे हम लोग तमाम जितने भी लोग हैं बिल्कुल भाईचारा के साथ रहते हैं, अमन चैन के लोग यहाँ पे रहते हैं, सीधे साधे लोग यहाँ पे रहते हैं जिनको इन सब चीजों से कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं। और ये जब भी ये महाशय आते हैं तो ये हिंदू मुसलमान करके जाते हैं और बांग्लादेशी कह सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि मैं आपके माध्यम से सिरसा बिरादरी के जितने भी हमारे भाई बंधु जितने भी हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप लोग को आप सामने आना होगा और इनके खिलाफ, गिरिराज सिंह जैसे जितने भी इनके नेता हैं, इनके खिलाफ आपको मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि दोबारा अगर ये यहाँ पर आते हैं तो इस तरह का जो बयान देके जो आराम से चले जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग को देखना है कि बंद करना है, क्योंकि ये टारगेट हमेशा आप लोग को ही करते हैं। क्योंकि ये इनके बयान में आज नहीं, इससे पहले भी देखा गया है कि ये जब भी आते हैं तो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो करते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप पे टारगेट कर रहे हैं। तो आप लोग को जागरूक होने की भी जरूरत है और आप लोग को बढ़ चढ़ के आगे आने की जरूरत है, इनके खिलाफ केस करने की भी जरूरत और है। एक सवाल सर, अभी हमारे रिसेंटली जो किशनगंज के डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब हैं, उनको बिहार का बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है और भूमि सुधार मंत्री भी है। इतना बड़ा बयानबाजी दिया गया, अभी तक सर के तरफ से कोई मतलब उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है, इससे क्या समझा जाए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो है मैं एक ही चीज कहूंगा कि दल बाद में होना चाहिए, इंसानियत और जो हमारा जो आपस का जो भाईचारा है वो पहले होना चाहिए। अगर इस तरह का बयान हमारे दल के लोग किसी ने दिया होता तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं सामने आकर के मुखर तरीके से इस चीज का विरोध करता। तो सबसे पहले कि ये देखना है कि आपको इस जिला ने क्या क्या नहीं दिया है। आप इसी जिला से जीत करके जाते हैं, यहीं के मुस्लिम भाई के, मुस्लिम समाज के लोग और हर तबके के लोग आपको भारी मतों से जिताने का काम करते हैं। आज आप एमएलसी हैं यही जिला की बदौलत हैं, या ये अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, इसी जिला की बदौलत आप एमएलसी हैं और यहीं से एमएलसी हो कर करके आपको आज मंत्री भी बनाया गया है, बिहार के आप अध्यक्ष भी हैं और आपके गृह जिला में आकर के आपके ही बड़े कुछ सीनियर नेता यहाँ पर आकर के, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार के, ये आपकी दायित्व बनती है कि ऐसे नेताओं को आपको उनके जबान पे ताला लगाने की जरूरत है कि आप यहाँ पर आकर के इस तरह का बयानबाजी करके चले जाते हैं और झेलना यहाँ के लोगों को पड़ता है। तो उनको तो सामने आकर के इस चीज पे जरूर जो है कटाक्ष करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है और जितने भी किशनगंज के हिंदू भाई वो भी जान रहे हैं कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किशनगंज में पंडाल लगने नहीं दिया गया है या पूजा को रोका गया है। किशनगंज के हर चौक चौराहे पे भव्य तरीके से पंडाल सजता है, पूजा मनता है और मुसलमान भाई भी वहां पर जाकर के भाईचारा का एक मिसाल पेश करने का काम करते हैं। तो सारा चीज सामने होने के बावजूद भी सब आज आंख में पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, ये अफसोस की बात है। यहाँ पे तो मेरा सवाल बनता है उन तमाम हिंदू समाज के लोगों से, मेरे हिंदू समाज के जितने भी भाई लोग हैं उनसे बनता है कि उन लोग को आकर के सोशल मीडिया पर आकर के बोलना चाहिए कि आपने जो ये बात बोला है किस तथ्य पे बोला है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, सरासर गलत है। उनको इस बात का कटाक्ष करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अपनी अपनी सबकी राय होगी, अपनी अपनी सबकी मजबूरी होगी, तो देखा जा सकता है। लेकिन हमारा तो ये मानना था कि ये चीज उनको करना चाहिए था। और सर नेक्स्ट सवाल ये करना चाहेंगे कि आने वाला जो विधानसभा जो इलेक्शन होने वाला है, इस बार क्या लग रहा है कि दानिश इकबाल साहब इस बार इलेक्शन में मतलब किस्मत आजमाएंगे? देखिए, ये जो सवाल जो है आए दिन बहुत सारे मीडिया बंधु मुझसे पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि देखिए, अभी हम लोग सीधा सीधी बात है, हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं हम लोग। और जो बात चल रही है विधानसभा लड़ने की, ये मैं नहीं तय करूंगा, ये हमारे पार्टी के आला अधिकारी तय करेंगे कि जिनको टिकट मिलेगा वो मैदान में उतर के लड़ेंगे। मुझे मिलता है मैं लड़ूंगा, किसी और को मिलता है तो मैं उनके लिए जाकर के लड़ूंगा।
तो कहने का मतलब यह है कि पार्टी विरोधी कोई काम तो मैं करूंगा नहीं। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो बिल्कुल सहसम्मति से होगा, और हम लोग जितने भी हम लोग राजद के कार्यकर्ता हैं या गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, सब लोग उसका इस्तकबाल करेंगे और हम लोग लब्बैक करके आगे बढ़ेंगे।